प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शैक्षणिक उपलब्धि की श्रेणी में इंदौर के बाल लेखक, प्रेरक वक्ता, वैदिक गणित के सबसे युवा संरक्षण मास्टर अवि शर्मा को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से डिजिटल रूप से सम्मानित किया। इंदौर के एनएससी कक्ष में उपस्थित इस बालक ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से संवाद भी किया। प्रधानमंत्री को अवि शर्मा ने राम जन्म के कुछ छंद भी सुना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अवि से कहा कि आप रामायण में डूब गए हैं, आपने पिछले लॉकडाउन का इसके लिए बेहतर उपयोग किया। रामायण में वह कौन सा पात्र चरित्र है जो आप पर प्रभाव डालता है? इसके जवाब में मास्टर अवि ने कहा कि भगवान श्री राम ही उसके आदर्श हैं। प्रधानमंत्री ने मास्टर अवि से और कई सवाल भी किए, जिसका उसने जवाब दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में गोताखोरी के क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित हुई इंदौर की कुमारी पलक को भी डिजिटल रूप से सम्मानित किया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री मनीष शर्मा सहित अवि शर्मा और पायल शर्मा के परिजन भी उपस्थित थे। और मैंने इस रामायण को 10 भागों में बांटा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो इसके पहले भाग राम जन्म के कुछ छंद मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सुनाइए। बिल्कुल, वह छंद ऐसे हैं। देवनान किए विनती जब, हरिजन में मां धरती पर तब, दशरथ के घर उत्सव आया, अवधपुरी में उल्लास था छाया। अवधराज के 4 दुलारे, राम लखन भरत शत्रुघ्न प्यारे, चारों कुमार अवध के प्राण, धीर वीर ज्ञानी बलवान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप रामायण में डूब गए, पिछले लॉकडाउन का आपने उपयोग कर लिया। रामायण में कौन सा पात्र है, कौन सा चरित्र है जो आप पर बहुत ही प्रभावी है, आपकी उसके प्रति श्रद्धा बन गई है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, क्योंकि आजकल के जीवन में जीने के लिए हमें जो भी आदर्श की जरूरत है, एक आदर्श इंसान को कैसा होना चाहिए, भगवान श्री राम ने त्रेता युग में ही वह सारी चीजें दर्शा दी थी। वह कैसे सबको साथ लेकर चलते थे, कितना धैर्य वह रखते थे और सबका कितना आदर करते थे। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मुझे भगवान श्री राम से सीखने को मिलती हैं। सो ऐसे आदर्श तो मेरे भगवान श्री राम ही हैं। तंग आ जाते होंगे, दिन भर तुम्हें रामायण करते रहते होंगे, तो घर के सब लोग नाराज हो जाते होंगे। नहीं सर, मेरे माता पिता मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बचपन से ही इन्हीं से मैंने रामायण, महाभारत, गीता इन सब का चीज सुनी। और श्रीमद् भागवतम में 7वें अध्याय 7वें कैंटो में लिखा है कि जब हम कोई भी आदत बचपन से ही डेवलप कर लेते हैं तो वह हमारे साथ जीवन भर रहती है। तो यही तो घर में भी जैसे कोर्ट धाराओं का उपयोग करके लड़ाई लड़ते हैं, तो तुम भी घर में शास्त्रों को उपयोग करके लड़ाई लड़ते हो क्या? इनका तो मैं जरूर ही उपयोग करता हूँ, परंतु मैं बच्चों को सिखाने में इनका उपयोग करता हूँ। मेरे मिशन संस्कार और शिक्षा के अंतर्गत मैं बच्चों को भारतीय शास्त्रों, भारतीय कल्चर के बारे में बताता हूँ और ये बताता हूँ कि कैसे हमारा जो भारतीय कल्चर है कितना ग्लोरियस है, कितना रिच है वह, और हम कितने आगे हैं। प्रदेश के पानी में ही कोई विशेषता है क्या, इस प्रकार के बच्चे तैयार होते हैं? जी हाँ सर, ये माला सुंदर रही है। इसने लता मंगेशकर मैम इतने बड़े बड़े इन्होंने वीर दिए हैं, देवी अहिल्या भाई को। और इंदौर के आने वाला भविष्य को किस तरीके से देखते हैं? अवि शर्मा जी को बधाई हो, उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2022 में शिक्षा वाले क्षेत्र में इनको चयन किया गया है केंद्र का द्वारा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ संवाद भी किया और जितने भी प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूछे और बालक के द्वारा बहुत ही अच्छे जवाब दिए गए सभी के। इन्होंने न केवल बाल रामायण का पूरा एक कंपोज किया है, बल्कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वैदिक मैथमेटिक्स भी बच्चों को पढ़ाते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ समाज सेवा के कार्य में भी इस प्रकार से जुड़े हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। ये समाज का भविष्य बच्चे ही रहते हैं। जिस प्रकार से अवि शर्मा ने ये उपलब्धि हासिल की है, डेफिनेटली ये अन्य बच्चों को मोटिवेट करता है। उन्हें भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में जिस प्रकार से बच्चों का चयन हुआ है, अन्य बच्चे भी जो अलग अलग क्षेत्रों में, कई सारे क्षेत्र हैं उसमें जिसमें कि चयन होता है, इसमें सभी क्षेत्रों के बच्चों को ये भी प्रेरणा मिलती है कि वो भी उस क्षेत्र में अपने को आगे बढ़ें उसमें
और अन्य बच्चे भी जो हैं वो भी ऐसे बच्चों से जो प्रेरणा लेते हैं, जो जानकारी हासिल करते हैं, उससे भी बहुत समाज को लाभ होता है। तो डेफिनेटली एक अच्छे प्रगति की ओर समाज बढ़ रहा है। ये बच्चों को पुरस्कार मिलना इस बात